नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरीगोस्वामिते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। भक्तों, आज हम लोग परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी की दिव्याति दिव्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव उपलक्ष्य में उनकी जन्म और समस्त लीला कथाओं को हम श्रवण करेंगे। प्रथम भाग में हमने सुना था गुरु महाराज जी के दिव्य आविर्भाव कथा। दूसरा जो भाग में हमने उनके विद्या अध्ययन और जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी महाराज जी को जो खुद गुरु रूप पर गुरु महाराज जी ने ग्रहण किया, वो कथा हम दूसरा भाग में सुना था। वर्तमान हम लोग श्रवण करेंगे तीसरा भाग में। भक्तों, जब गुरु महाराज गुरु दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हुए भगवान बलराम जी के आविर्भाव तिथि के दिन में सीधा मायापुर में श्रीपाद मधुसूदन शर्मा जी के उपस्थिति में शिल परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव श्री पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी से हरिनाम दीक्षा ग्रहण करते हुए उनको गुरु रूप पर ग्रहण किए। और उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने जब घर आए, गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए तब आकर उन्होंने केवल जन कल्याण के लिए आयुर्वेदिक एक दातव्य चिकित्सालय खुद स्थापन किया। श्रीपाद मधुसूदन शर्मा जी के प्रेरणा से। और वो जो दातव्य चिकित्सालय आयुर्वेदिक का गुरु महाराज जी ने स्थापन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का आत्मकल्याण के लिए, उसके साथ भी वैष्णव धर्म का शिक्षा, वैष्णव सिद्धांत की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को गुरु महाराज देते थे। और गुरु महाराज जी उस समय समग्र ओडिशा में नृसिंहानंद वैद्य रूप पर विख्यात हो गए। हर कोई गुरु महाराज जी को नृसिंहानंद वैद्य रूप पर पहचानते थे। गुरु महाराज जी के पास जो एक बार चिकित्सा के लिए आता था, गुरु महाराज दो प्रकार चिकित्सा करते थे। एक तो शारीरिक चिकित्सा करते थे आयुर्वेदिक के द्वारा, और आत्म चिकित्सा भी करते थे, आत्म तत्व ज्ञान प्रदान करते हुए, वैष्णव तत्व ज्ञान प्रदान करते हुए प्रकृति में जीव का कर्तव्य क्या है, मनुष्य शरीर का जो इस प्रकार दुर्लभ शरीर का प्रकृति में क्या कर्तव्य है। भक्तों, इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी संपूर्ण भाव से जन कल्याण कर रहे थे। उस समय जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के कुछ शिष्य, सन्यासी और ब्रह्मचारी शिष्य गंजाम में बरमपुर स्थित भंजनगर के पास में रहते हुए प्रचार कर रहे थे, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन प्रचार कर रहे थे।
वो प्रचार करते हुए श्रील गुरु महाराज जी के पास पहुँचे और श्रील गुरु महाराज जी के साथ उनका भेंट हुआ। उन्होंने जब श्रील गुरु महाराज जी का इस प्रकार माने अलौकिक शक्ति देखा, शास्त्र सिद्धांत में निपुणता देखा, समस्त शास्त्र ज्ञान को दर्शन किया, उनके पास जो सचोटता हैं, सत्यवादी हैं, कर्मनिष्ठ हैं और समग्र शास्त्र तत्ववेत्ता थे, ये सब अलौकिक गुण दर्शन करते हुए उन सब ने कहा कि आप यदि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के जो आदेश निर्देश के द्वारा आप विश्व में यदि हरिनाम संकीर्तन प्रचार करेंगे तो निश्चित भाव से समस्त विश्व का कल्याण होगा। गुरु महाराज जी इस बात को निश्चित भाव से मन में ही ग्रहण किया था, क्योंकि गुरु महाराज यही चाहते थे कि मैं संपूर्ण विश्व में इस महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन गौरवाणी को प्रचार करूंगा। और गुरु महाराज जी ने मन में ये भी विचार कर दिए थे। उस समय क्या हुआ, 1937 जनवरी 1 तारीख में श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज अप्रकट लीला को प्राप्ति किए। जब जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद महाराज ने अप्रकट हुए, ब्रज यात्रा किए, तब श्रील गुरु महाराज जी अपना गुरु महाराज जी का इस प्रकार अंतर्ध्यान लीला को अत्यंत दुख प्रकाश करते हुए उनके पास उपस्थित हुए और गुरु महाराज जी का इस प्रकार ब्रज विहार यात्रा लीला को समापन करते हुए गुरु महाराज जी और एक बार आए और समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रथमतः आयुर्वेद चिकित्सा प्रत्येक व्यक्ति को देते थे और उनको हृदय के जो आत्मा की शिक्षा, भगवत शिक्षा भी देते थे। और गुरु महाराज जी ने 1937 जून मास 25 तारीख को गृह त्याग करते हुए उन्होंने सीधा मायापुर चले आए। संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार उनको तुच्छ लगा। जब गुरु महाराज अंतर्ध्यान हुए तब गुरु महाराज जी जून मास 25 तारीख 1937 में गृह त्याग करते हुए सीधा मायापुर में पधारे। अपना समस्त गुरु भाइयों के साथ वहीं पर रहे 5 वर्षों तक। और सीधा मायापुर में गुरु महाराज 5 वर्ष तक रहते हुए गुरु वैष्णव भगवान के सेवा किए और उनके सेवानिष्ठ, सचोटता और निर्भीकता और सत्यवादी और सेवानिष्ठा को दर्शन करते हुए समस्त त्रिदंडी पादगण, सन्यासीगण, ब्रह्मचारीगण, समस्त वैष्णव उनके ऊपर बहुत खुशी आनंद थे। सब कोई कृपा कर रहे थे। श्रील गुरु महाराज जी जब सीधाम मायापुर धाम में रहते थे 5 वर्ष तक, तब वहाँ पर श्रीमद् भागवतम के आचार्य तक उन्होंने पढ़ाई किया, ज्ञान वहाँ पर प्राप्त की। और गुरु महाराज जी वहाँ पर आचार्य तक संस्कृत व्याकरण में जब समस्त ज्ञान को अर्जन किया, संपूर्ण भाव से वैष्णव समाज में श्रील गुरु महाराज सूर्य रूप पर उदय होने लगे और संपूर्ण वैष्णव जगत में श्रील गुरु महाराज जी को भागवत आचार्य रूप पर पहचान लिए और गुरु महाराज जी भागवत आचार्य रूप पर प्रकाशित हुए। और जब वैष्णव क्लास, भागवत क्लास होता था तब समस्त महाराज लोग गुरु महाराज जी को कहते थे कि आप भागवत क्लास लेना चाहिए और गुरु महाराज को भागवत क्लास
में क्लास लेने के लिए कहते थे और गुरु महाराज जी स्वयं समस्त वैष्णव को बैठा के भागवत सुनाते थे और समस्त श्रीमद् भागवतम को सुंदर भाव से व्याख्या करते हुए सबको सुनाते थे। गुरु महाराज जी इतना शास्त्रों में प्रखर थे, उनको जहाँ पर भी श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, समस्त पुराण, अष्टादश पुराण, वेद वेदांत, उपनिषद और समस्त शास्त्र में निपुण थे। तो जहाँ पर भी जब भी जो भी वैष्णव उनको किसी प्रकार भी संदेह को प्रश्न करता था, गुरु महाराज एक मुहूर्त में शास्त्रों के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा उनका समस्त संदेह को पूरा कर देते थे। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने पूर्ण भाव से शास्त्र ज्ञान को प्राप्त किए और प्रत्यह सीधा मायापुर में जब गुरु महाराज रहते थे, प्रत्यह संध्या के समय में गंगा पूजन करते थे, आरती दर्शन करते थे और वहाँ पर साधु संत वैष्णव का संग भी करते थे। एक दिन जब गुरु महाराज हर दिन जाते थे गंगा दर्शन के लिए, वहाँ पर महान संत रहते थे बंसीदास बाबा जी महाराज, और गुरु महाराज जी वहाँ पर जाकर महाराज जी को दर्शन करते थे, उनके श्री चरण में प्रणाम करते थे, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करते थे। श्रील बंसीदास बाबा जी महाराज जी वात्सल्य रस के भक्त थे, प्रेमी संत थे, वैष्णव थे, तो किसी के साथ बात नहीं करते थे। गोपाल को अपना संतान मानते हुए उन्हीं के साथ हर समय बात करते थे, खेलते थे और वृद्ध होने के बाद भी खुद अपने हाथ में गोपाल को भोग लगाते थे, उनको भोजन कराते थे। एक एक दिन, कितना दिन बीत जाता था, बाबा जी महाराज वात्सल्य प्रेम रस में डूब जाते थे और गोपाल को भोग लगाना भी भूल जाते थे, खुद भोजन करना भी भूल जाते थे। इसलिए गुरु महाराज जी उनके चरण में बैठते थे और उनके मुख से सुंदर सुंदर प्रेम कथा, गोपाल की कथा श्रवण करते थे। बाबा जी महाराज के दोनों आंखों से प्रेम आंसू हर समय बहती थी। गुरु महाराज जी उन्हीं के चरण में बैठ के उनके मुख से कथा श्रवण करते थे, उनके आशीर्वाद ग्रहण करते थे, उनके सेवा करते थे। इस प्रकार उनके भी कृपा पात्र गुरु महाराज जी बने थे। भक्तों, इस प्रकार गुरु महाराज जी श्रीधाम मायापुर में रहते हुए समस्त वैष्णव के प्रिय पात्र हो गए थे और उनके वैष्णवता, नम्रता, दैन्यता, समर्पणता और जो सच्चोटता, सत्यवादिता और सेवानिष्ठा को दर्शन करते हुए समस्त वैष्णव समाज खुशी हो गए थे और उनको मठ के समस्त दायित्व दे देते थे, समस्त संपत्ति को भी प्रदान कर देते थे। गुरु महाराज खुद वो मठ का दायित्व लेकर अत्यंत सुचारू रूप पर परिचालन करते थे। खुद भिक्षा करने के लिए जाते थे, कंध के ऊपर मुष्टि भिक्षा करके लाते थे। इस प्रकार गुरु महाराज के पास जो ज्ञान था, उस समय जो मूल गौड़ीय मठ में जो मासिक पत्रिका प्रकाशित होता था, वो गुरु महाराज खुद अपना हाथ में लिखते थे, संशोधन खुद करते थे और संशोधन करते हुए मासिक पत्रिका को खुद माने उसको प्रकाशित करते थे। गुरु महाराज जी के इस प्रकार दिव्याति दिव्य अलौकिक ज्ञान और समस्त गुण को दर्शन करते हुए समस्त वैष्णव समाज में गुरु महाराज अत्यंत प्रिय हो गए थे। इस प्रकार गुरु महाराज उस समय भी वैष्णव समाज में, वैष्णव के आकाश में वो एक सूर्य रूप पर प्रकट हुए थे। आइए आगे और श्रवण करेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।